डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस, हम देखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या डिजीज़ है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मीन्स ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है। ये क्रॉनिक होता है जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिजीज़ है। ये मीन्स ये हमारे इम्यून सिस्टम इसमें ओवर एक्ट हुआ होता है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इन दिस इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस antibodies to nicotinic receptors, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज क्रिएट करता है टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज in the number of these receptors। उससे क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उसमें उनकी कमी आ जाती है। जब उनके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स रिमेन in relaxed position means हमारी बॉडी में जो मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका रिसेप्टर्स जो एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड होने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी कमी पड़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, द मसल्स रिमेन इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द वीकनेस एंड फैटिगेबिलिटी। उससे क्या आता है, हमारी मसल्स की काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और थकान सी फील होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट आता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आता है। द इफ़ेक्ट, जब ये रिसेप्टर्स की कमी हो जाती है, उससे क्या इफ़ेक्ट आता है, इफ़ेक्ट ऑन आईलिड्स, यानी कि आईलिड्स पे इफ़ेक्ट आता है। आईलिड्स रिलैक्स्ड पोजीशन पे रहती हैं, उनकी कोई मूवमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल oculars, facial muscles, limbs की weakness आती है, limbs, and next is the, at the last stage, respiratory muscles gets involved. Respiratory muscles means it causes weakness in these muscles like eyelids, facial muscles, limbs and respiratory muscles. This is about the symptoms on the myasthenia gravis. Now coming to the treatment. ट्रीटमेंट में क्या टारगेट होना चाहिए हमारा, नंबर फर्स्ट इज टू स्टिमुलेट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, क्योंकि ये डिजीज जो होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन द डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए, टू स्टिमुलेट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स सो एज टू फुलफिल द डेफिशिएंसी। दूसरा क्या टारगेट होना चाहिए, टू इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन रिलीज, क्योंकि मसल की कंट्रैक्शन जो होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिटाइल
कोलिन। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा टारगेट? इट शुड बी द यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स क्योंकि ये जो डिजीज होती है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं सो एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि अगर हम एंटीबॉडीज को ही बनने नहीं देंगे तो उसकी वजह से भी हम ट्रीटमेंट की ओर लीड करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे ट्रीटमेंट का? इट शुड बी द रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज। यानी कि जो बने हुए एंटीबॉडीज होते हैं उनका हमारा टारगेट होना चाहिए रिमूवल। उनका रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्लाज्मा एक्सचेंज। अब देखेंगे हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या दिया जाता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है दैट इज नियोस्टेगमीन और वी हैव पायरिडोस्टेगमीन। इनकी कॉम्बिनेशन भी दी जाती है या ऐसे ही नियोस्टेगमीन दिया जाता है। दिस डोज इज 15 मिलीग्राम्स 6 आवरली। अब ये जो नियोस्टेगमीन होता है ये क्या करता है? इट अफेक्ट्स बाय डायरेक्टली stimulating nicotinic receptors। ये जो नियोस्टेगमीन होता है ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। और क्या करता है? इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज, जिसकी वजह से क्या होता है? अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज जब होता है इससे क्या होता है? इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ विच रिजल्ट्स इन द increase in the force of contraction। उससे क्या होता है? there is an increase in the force of contraction and improves the muscle power and improves muscle power, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इट इंक्रीजेस मसल पावर बाय फ्रीक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जब हम बाकी निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होंगे उनकी एक्टिवेशन करेंगे उससे क्या होता है? मसल वीकनेस कम होती है। नेक्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स क्या किया जाता है इस केस में? वी गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं? दे रिड्यूस द इम्यून एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज किया जाता है इसमें जो कि इम्यून एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। जो बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स का भी यूज किया जाता है लाइक वी हैव एज अ थियोप्रिन या साइक्लोस्पोरिन का भी यूज किया जाता है। एजाथाइब्रिन या साइक्लोस्पोरिन का यूज किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव टू द प्रेडनिसोलोन। ये क्या करते हैं? ये हमारे दे में ऑल्सो इंक्रीज द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट की ओर जाता है। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके ट्रीटमेंट में? दैट इज द रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्माफोरेसिस क्या होता है? इट इज द प्लाज्मा एक्सचेंज।
which can lead to the treatment of the myasthenia gravis. This was about the myasthenia gravis. For further details, we will continue in next session. Thank you.